हेलो एनिमे लवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में दी डेंजर्स इन माय हार्ट एनिमे सीरीज की सीजन 2 की एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाला एपिसोड्स नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग जाकर देख सकते हो। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यामादा खुशी खुशी अपनी क्लासरूम के बाहर बैल्कनी में कॉरिडोर में घूम रही होती है ताकि उसे चॉकलेट वगैरह मिल पाए, सभी लोगों से चॉकलेट वगैरह इकट्ठा कर पाए, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा खास दिन है। आज का दिन है 14 फरवरी और यहाँ पर हर लड़के को चॉकलेट दिया जाता है लड़कियों के द्वारा। मतलब लड़कियाँ लड़के को चॉकलेट्स देते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, और कुछ कुछ लड़कियाँ ऐसे भी होते हैं जो हर एक लड़के को चॉकलेट्स वगैरह दे देते हैं ताकि कोई ख़राब ना मतलब माइंड ना करे, ठीक है ना। तो ऐसे चलते चलते यहाँ पर हमें पता चलता है कि यामादा ऑलरेडी 5 राउंड लगा चुकी है पूरी स्कूल की ताकि उसे चॉकलेट मिल पाए। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्योतारो उन दोनों की बातें छुप छुप के सुन रहा होता है, और वो दोनों आते ही मतलब यामादा और उसकी बेस्ट फ्रेंड आते ही क्योतारो दौड़ के जाकर बैल्कनी में खड़ा हो जाता है। लेकिन यामादा और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इग्नोर मार के क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। क्लासरूम के अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अलग हो रखा था, क्योंकि वहाँ पर जो मिको या फिर इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, वो एकदम थैले भर के ले आकर एकदम चॉकलेट ले आकर उन लोगों के सामने रख दिया था, लड़कों के सामने रख दिया था ताकि सारे के सारे लड़के आकर उसकी चॉकलेट्स खुद ब खुद ले ले। तो यहाँ पर सारे लड़के आकर एक एक करके चॉकलेट्स वगैरह उठाने लगता है, और इसी बीच वो छपरी बंदा भी मौजूद था और वो भी एक चॉकलेट उठा लेता है। अब सभी लड़कों की चॉकलेट उठाने के बाद क्योतारो ये नोटिस करता है कि उसकी डेस्क में ही वो चॉकलेट रखा हुआ था और वहाँ पर रिमेनिंग एक चॉकलेट पड़ा हुआ था। तो वो लड़की आकर ये कहती है कि क्या अभी भी एक चॉकलेट बची हुई है, तो क्योतारो तुम इसे रख सकते हो। लेकिन क्योतारो अपने मन में बोलता है कि मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी अपनी हाथ बढ़ाकर उस चॉकलेट को लेने ही जा रहा था कि तभी पीछे से यामादा आकर उस चॉकलेट को उठा लेती है और खुद ही खा लेती है। और वो ये बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं आज के लिए बॉय बन चुकी हूँ, और पूरा का पूरा चॉकलेट ही खा लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छपरी बंदा ये कहता है कि देखो यार, मिको ने मतलब उस लड़की ने मुझे क्या चॉकलेट दिया है, इसमें एक हार्ट शेप बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये कोई सीक्रेट साइन है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। लेकिन क्योतारो यहाँ पर बैठा हुआ बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो यार, मैं तुम्हारे बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उन दोनों की ये सब कुछ बातें यामादा पीछे बैठकर सुन रही थी। अब अगले मोमेंट हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो पहले की तरह मौजूद थी, और यहाँ पर यामादा क्योतारो से ये बोलती है कि चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक गेम का नाम बताती है जो मुझे भी नहीं पता और क्योतारो को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जोर जबरदस्ती यामादा क्योतारो के साथ वो गेम खेलने लगती है। यहाँ पर वो क्या गेम खेल रही है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ चॉकलेट आगे पीछे कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे पीछे करते हुए यामादा बोलती है कि अरे तुम तो जीत गए, ये लो तुम सारे के सारे चॉकलेट रख लो, क्योंकि ये इस गेम का रूल है, जो जीत जाता है वो सारे के सारे चॉकलेट्स अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर यामादा की फेस यार कितना ज़्यादा प्यारी लग रही थी यार, और उसके सामने क्योतारो कुछ कह नहीं पाता और सारे के सारे चॉकलेट रख लेता है अपनी बैग में। अब अगले ही पल दोनों मिलकर चले जाते हैं क्लासरूम में, और क्लासरूम का माहौल अभी भी पहले जैसा ही था। अब स्कूल खत्म होने के बाद क्योतारो चुपचाप चल रहा था अपने दिमाग में ये सोचते हुए कि चॉकलेट, यामादा ने आखिर मुझे चॉकलेट क्यों दिया, वो तो अपनी स्नैक्स किसी के साथ नहीं बांटती। और ये सब कुछ वो सोचते हुए बाहर जा ही रहा था कि तभी पीछे से यामादा एकदम निंजा की तरह आते हुए क्योतारो को खींचते हुए स्कूल के पीछे लेकर जाती है, और वो बोलती है कि बिल्कुल चुप रहना। और तभी क्योतारो सामने देखता है कि वो मोटी लड़की, इसका नाम हारा, शायद हारा था, हाँ, तो हारा उसके बॉयफ्रेंड को एक चॉकलेट देती है, और ये दोनों रंगे हाथों उन लोगों को देख लेते हैं। अब ये दोनों एक साथ चलते हुए अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, और चलते हुए क्योतारो यामादा से ये पूछती है कि आखिर उसने इसी टाइम को उसे ये चॉकलेट क्यों दिया, मतलब हारा ने उसके बॉयफ्रेंड को इसी टाइम वो चॉकलेट क्यों दिया, बल्कि दिन में तो बहुत सारे टाइम मिलता है जब वो उसे उस चॉकलेट को दे सकती है। तो यहाँ पर ये सब बातें बोलते हुए क्योतारो अपनी साइकिल में चढ़ जाता है अपनी घर की तरफ राइड करने के लिए, लेकिन तभी पीछे यामादा भी बैठ जाती है। अब वो साइकिल चलाने लगता है और यामादा पीछे बैठकर बातचीत वगैरह करने लगती है। यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि पहले बार तो मैं डर ही गया था, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था पुलिस स्टेशन को देखकर, क्योंकि अगर वो पुलिस हम दोनों को एक ही साइकिल को राइड करते हुए देख लेते तो हम लोगों के ऊपर फाइन वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यामादा बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है कि मैंने तो कोई पुलिस स्टेशन देखा ही नहीं था, मतलब नोटिस ही नहीं किया था। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। यार इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ। तो साइकिल पे बातचीत करते हुए जा ही रही थी कि तभी यामादा बोल पड़ती है कि अरे मुझे और भी ज़्यादा भूख लगी है, मुझे दरअसल ग्रॉसरी स्टोर में जाना है कुछ और खाने के लिए खरीदने के लिए।
तो अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोनों पहुंच जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में, और ग्रोसरी स्टोर में से यामादा एक हार्ट शेप वाली चॉकलेट खरीदती है और बाहर आकर खड़े होकर वो दोनों मतलब यामादा खाने लगती है। तो यहाँ पर यामादा क्योतारो से पूछती है कि आखिर तुम्हें किस टाइप का चॉकलेट पसंद है, मतलब किस टाइप का चॉकलेट लगता है कि ये एक चॉकलेट टाइप का है या फिर खराब चॉकलेट टाइप का है, ऐसा कुछ मतलब कुछ पूछता है यार, समझ लो यार तुम लोग। तो यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि बेसिकली मुझे तो ऐसा सच कोई पता नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई चॉकलेट हार्ट शेप का होगा तो उसके बारे में लोग गलत सोच सकते हैं। तो ये सुनते ही यामादा अपनी चॉकलेट की तरफ देखती है और अगले ही पल अपनी चॉकलेट को क्योतारो के मुंह पे लगा देती है। तो क्योतारो ये बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो यामादा बोलती है कि ये तुम रख सकते हो, मतलब ये तुम खा सकते हो। तो क्योतारो बोलता है कि अरिगातो गोजाइमासु। तो तभी यामादा उसके पास आ जाती है, धीरे धीरे पास आने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हारे गाल पे थोड़ा सा चॉकलेट लगा हुआ है, और अपनी उंगलियों से उसकी गाल पे लगा हुआ चॉकलेट को धीरे धीरे करके मिलाने लगती है, मतलब ये फेंटने लगती है। क्या करती है मुझे नहीं पता यार, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था इसका। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो को बाय बाय कह के वहाँ से दौड़ के चली जाती है, और क्योतारो वहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह खड़े रह जाता है। और थोड़ी देर वहाँ पर खड़े होने के बाद क्योतारो दोबारा से उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर चला जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा चलते हुए एक जगह पर ऐसे ही खड़ी हो जाती है और अपनी बैग में अंदर से एक चॉकलेट कुकी निकाल के देखने लगती है। और अगले ही पल उस चॉकलेट कुकी को बैग के अंदर रखकर दोबारा से पीछे मुड़ के क्योतारो की तरफ जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्योतारो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा हुआ है। और क्योतारो यहाँ पर ये पूछता है कि तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हुई हो। तो अब यहाँ पर क्योतारो अपने बैग के अंदर से एक चॉकलेट की डब्बा निकालता है और वो डब्बा यामादा को दे देती है। ये कहती है कि तुमने आज क्लासरूम में कहा था कि आज के लिए तुम एक बॉय हो, तो इसी वजह से मैं ये डब्बा तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। और इतना कहते ही वो वहाँ से भाग के एकदम चला जाता है अपने घर में, और यामादा थोड़ी देर के लिए वहाँ पर उस डब्बे को महसूस करने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुका है और क्योतारो अपने रूम में बैठकर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था, और वो यहाँ पर एम्बेरेस्ड हो ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आते ही वो घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वो देखता है कि यामादा वहाँ पर खड़ी हुई है अपनी डॉगी को लेकर। यहाँ पर यामादा ये बहाना देती है कि दरअसल आज मेरी डॉगी कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी, शायद उसे एक वॉक की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। और मुझे याद आया कि तुम भी मेरे बगल में ही रहते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी अपने साथ बुला लो। तो अब ये दोनों एक साथ वॉक करने लगते हैं, और वॉक करते हुए यामादा और क्योतारो एक वेंडिंग मशीन के सामने जाके पहुँचते हैं। यहाँ पर यामादा बोलती है कि चलो अब मैं गैम्बलिंग स्टार्ट करती हूँ, और वो एक कॉइन डालकर 2 सोडा की बोतल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाती है और यहाँ पर एक ही सोडा की बोतल निकलती है। तो यहाँ पर यामादा उस सोडा की बोतल को क्योतारो को दे देती है और वो बोलती है कि लो ये तुम खा सकते हो। अब ये दोनों जाके बैठते हैं एक बेंच पे, और यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यामादा क्योतारो से ये पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने चॉकलेट दिया है। तो यहाँ पर क्योतारो यामादा की दिए हुए चॉकलेटों के बारे में सोचते हुए ये बोलता है कि नहीं, मुझे आज किसी ने कोई चॉकलेट नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्योतारो यामादा से पूछता है कि क्या तुमने किसी को चॉकलेट दिया है। तो यहाँ पर यामादा ये बोलती है कि नहीं, मैंने भी किसी को चॉकलेट नहीं दिया है। और यहाँ पर क्योतारो ये भी बोलता है कि दरअसल किसी को ऑब्लिगेटरी चॉकलेट देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को गलतफहमी हो सकती है यार उस ऑब्लिगेटरी चॉकलेट की वजह से। और यहाँ पर क्योतारो ये भी बोलता है कि दरअसल उस दिन मैंने झूठ कहा था कि मुझे स्वीट्स वगैरह पसंद नहीं है। और तभी ये बात सुनकर यामादा अपनी बैग में से एक चॉकलेट वाली केक निकालती है और उसमें से आधी कुकी खुद खा लेती है और आधी कुकी क्योतारो को दे देती है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रे से ये बोलती है कि कभी कभी गलतफहमी होना भी अच्छी बात है। और इस तरफ साला इस बेवकूफ़ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब क्योतारो बैठे हुए यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे खाऊं या फिर ना खाऊं, खाऊं या फिर ना खाऊं। तभी यामादा रो पड़ती है और वो बोलती है कि मैं हर एक चीज़ ख़राब कर देती हूँ यार। तभी क्योतारो उसकी इस रोने को देखकर उस चॉकलेट को, मतलब चॉकलेट वाली केक को खा लेता है, और वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तभी यामादा अप्रोच करती है कि अगर ये बढ़िया है तो चलो मुझे एक और हक दो। ज़बरदस्ती का हक कर रहे यार, दूर रहे मेरे लड़की से, शांत। तो यहाँ पर क्योतारो उसे हक कर लेता है। मेरे दिल को पत्थर रख के मुझे ये देखना पड़ा, खैर छोड़ो। अब अगले पल क्योतारो उस चॉकलेट वाली केक को उलट के पलट के देखने लगता है। तभी वो ये नोटिस करता है कि उस चॉकलेट वाली केक में एक हार्ट से बना हुआ है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि सभी लड़के और लड़कियां मिलकर स्कूल को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर यामादा क्योतारो को हाय हेलो वगैरह करती है, क्योतारो भी यामादा को हाय मतलब हाथ वगैरह हिलाती है, इशारा वगैरह करता है।
लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर वो छपरी बंदा आकर बस बकवास वगैरह करने लगता है, जो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप मारते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर शाम की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छपरी बंदा और कियोतारो एक सीनियर के पास जाता है। मतलब ये वही सीनियर है जो यामादा को अप्रोच कर रहा था, और यहाँ पर इस सीनियर के पास आने की वजह ये थी कि कियोतारो को एक चॉकलेट मिला है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो रिटर्न में क्या गिफ्ट दे, और यहाँ पर किसके साथ किसके पास से मिला है ये तो तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है। अब वो छपरी बंदा और कियोतारो दोनों ही जाता है उस सीनियर के पास, एंड यहाँ पर वो छपरी बंदा ये पूछता है कि देखो भाई, मेरे इस भाई को मिला है एक चॉकलेट और इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये उस लड़की को क्या गिफ्ट दे, तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या गिफ्ट दिया जाए उस लड़की को। लेकिन यहाँ पर उस सीनियर को तो सब कुछ मालूम था कि कियोतारो को कौन वो चॉकलेट दे सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर कियोतारो बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस्ड फील कर रहा था। तो अब यहाँ पर वो तीनों लोग थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करते हैं, सजेशन वगैरह लेते हैं, एंड फाइनली वो छपरी बंदा वहाँ से चला जाता है, एंड पीछे पीछे कियोतारो भी जाने लगता है। लेकिन तभी वो सीनियर उस कियोतारो को रोक लेता है और यहाँ पर वो कियोतारो के साथ कुछ बातचीत वगैरह करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से खिड़की के अंदर से यामादा कियोतारो को हाई करने लगती है। तो उसकी इस हाई को देखकर वो सीनियर बंदा यामादा को हाई करने जा रहा था कि तभी कियोतारो बीच में आकर यामादा को हाई हाई करने लगता है। और यहाँ पर हमें कियोतारो की एक्सप्रेशन को देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा था कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। और तभी यामादा अचानक से खिड़की को बंद कर लेती है। अब इस तरफ कियोतारो उस सीनियर बंदे के सामने मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए ये कहने लगता है कि आई लव यामादा, और लेकिन तभी पीछे से दौड़ते हुए यामादा कियोतारो के पास चली आती है और कियोतारो की हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जो मूवमेंट क्रिएट होता है भाई, और इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।